हे एवरीवन, दिस इज वैभव और आज हम लोग बात करने वाले पार्शियल ऑर्डर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो पार्शियल ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्शियल ऑर्डर। व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर? थोड़ा इसको पतला करते हैं। व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर? तो पार्शियल ऑर्डर जो है, पार्शियल ऑर्डर सेट, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट। तो पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर सेट, वो पार्शियल ऑर्डर सेट को जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग पोसेट भी कहते हैं। ठीक, पोसेट कहते हैं, कई लोग इसको पोसेट कहते हैं। गेट में पोसेट नाम से भी आ चुका है। तो हम लोग क्या कहे, मैं क्या बता रहा था, मैं पोसेट बताया था। तो पोसेट होता क्या है? तो पोसेट होता है एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स के बीच में एक ऑर्डर होता है। एलिमेंट्स के बीच में एक ऑर्डर होता है, बट सारे एलिमेंट्स के बीच में नहीं होता। सारे एलिमेंट्स के बीच में होना मैंडेटरी नहीं है। सारे एलिमेंट्स के बीच होना मैंडेटरी नहीं है। नहीं है मैंडेटरी नहीं है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ जो मैं लिख रहा हूँ? इसका मतलब हुआ कि जैसे कि कोई एक सेट है, मान लो सेट है ए बी सी डी। सेट एग्जांपल से मैं समझाता हूँ पूरा ही क्या मैं लिखा हूँ। तो जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है 1 2 3। 1 2 3 नहीं, कुछ और लेता हूँ जैसे कि लाइक क्या ले लूँ मैं? कार, बस, और कार, बस, साइकिल। ठीक, साइकिल। और एक ले लेता हूँ हैन, मुर्गी ले लेता हूँ। ठीक, तो अब क्या हुआ कि अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक ऑर्डर बनाते हैं। जैसे कि कार जो है बस से छोटा है। ठीक, और जो है बस जो है बड़ी है साइकिल से। ठीक, अब इसमें देखो एक ऑर्डर है, लेकिन अब हैन कहाँ से आ गया? वह हैन कहाँ से आ गई? हम लोग चलो हम लोग मानते हैं कि यह ऑर्डर किस टाइप का, कार के व्हीकल्स के बीच में हम लोग ऑर्डर बना रहे हैं। तब ये व्हीकल है ही नहीं। ठीक है, अभी व्हीकल नहीं तो इसके बीच में ऑर्डर कोई बनेगा नहीं। हैन अचीव तरीके से, मतलब व्हीकल है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में कोई ऑर्डर नहीं बनेगा। मतलब जैसे कि कार का और हैन का कोई ऑर्डर नहीं बनेगा, और बस का, हैन का। वैसे हम लोगों को पता है रियल वर्ल्ड में कि छोटा होता ही नहीं होता, लेकिन इस सेट की बात कर रहा हूँ मैं। इस सेट में हमें नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या ऑर्डर होगा। तो यही हो गया सेट। मतलब ये सेट जो है, ये जो सेट हुआ, अब इस सेट में क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कि एक ऑर्डर तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के बीच में हो, मतलब पार्शियली है, पार्शियली ऑर्डर्ड है। इसका मतलब हुआ पोस्ट सेट। ये उसे कहते हैं पोस्ट सेट। देखो मैं इसका डिफिनेशन भी लिख रखा हूँ यहाँ पे कहीं पे। हाँ, ये रहा। पोस्ट यानी पार्शियल ऑर्डर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट के बीच में एक सर्टेन टाइप का ऑर्डर होता है। ठीक है, एक सर्टेन टाइप का ऑर्डर, ये ऑर्डर पार्शियल होता है, ये पार्शियल होता है। मतलब हर दो एलिमेंट के बीच, ये जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि हर दो एलिमेंट के बीच में जरूरी नहीं है एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो। मतलब वही बात हुई जो मैं समझाया यहाँ पे, कि जरूरी नहीं है कि सबके बीच में हो। तो हमने ये समझ लिया पार्शियल ऑर्डर यहाँ पे क्या था, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक, तो अब रिलेशन की बातें करते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एग्जैक्टली क्या होता है? हम लोगों ने पोसेट देख लिया, हम लोग पार्शियल ऑर्डर डिस्कशन में। अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन? तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है, जो मैं इसको लिख के लाया हूँ। एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है, मतलब दो के बीच में रिलेशन होगा, दो के बीच में रिलेशन होगा, जो सेट के एलिमेंट के बीच में प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, सेट के एलिमेंट के बीच में प्रॉपर्टीज होंगी, उनको सेटिस्फाई करता है। लाइक वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओ सिमेट्रिक नहीं, एंटी सिमेट्रिक। तो जब कोई सेट के एलिमेंट्स जो हैं रिफ्लेक्सिव होंगे और एंटी सिमेट्रिक होंगे और ट्रांजिटिव होंगे, तो वो जो होगा, वो जो रिलेशन होगा, वो कहलाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पी ओ आर कह लो, या फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कर दो। ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख लेंगे, अभी आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे। तो हम लोगों ने ये बात की पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल ऑर्डर रिलेशन। व्हाट इज टोटल ऑर्डर रिलेशन? अब इसमें है टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर मतलब क्या हुआ, अब इसमें देखते हैं क्या है। अब इसका डिफिनेशन क्या लिखा है कि ए टोटल ऑर्डर रिलेशन इज ए बाइनरी रिलेशन। ओके, दो लोग के बीच में रिलेशन की बात हो रही है। ओवर ए सेट पी। ओके, कोई सेट पी है, पी नाम का कोई सेट है, दैट इज, अच्छा, कोई सेट पी है जो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक, एंड देन क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अब ये तीनों प्रॉपर्टी तुमको देख के क्या लगता है? ये तुम्हारा देख के लगता है पी ओ आर की आदत थी। पी ओ आर क्या है? पी ओ आर मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात। यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर सेट नहीं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन देख याद आता है हमें, क्योंकि इसमें क्या प्रॉपर्टीज है? इसमें प्रॉपर्टीज है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये पी ओ आर की बात कर रहा है यहाँ पे। और क्या कर रहा है? एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, जो है कंपेरेबल। कंपेरेबल क्या कह रहा है? मतलब
ए टोटल ऑर्डर रिलेशन इज ए बाइनरी रिलेशन ओवर सेट पी दैट इज, मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, मतलब सीधे सीधे बोलो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो, और एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई पी ओ आर प्लस कंपेरेबल, कंपेरेबल भी होना चाहिए। कंपेरेबल मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू पी, सेट पी है, देन ए बी अगर बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पी में बिलोंग कर रहा है, देन या फिर ए स्मॉलर इक्वल बी होगा या फिर बी स्मॉलर देन ए होगा, मतलब दोनों के बीच में एक ऑर्डरिंग होगी, कंपेरिजन होगा, सॉरी ऑर्डरिंग नहीं है, कंपेरिजन होगा, या फिर ए स्मॉलर देन बी होगा या फिर बी स्मॉलर देन, दोनों के बीच में एक कंपेरिजन का वो होगा, ठीक है, रिलेशन होगा। तो वो जो पूरा कहलाएगा, जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो ये कहलाएगा टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये होगा टोटल ऑर्डर रिलेशन। लेट्स टॉक अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे कि ए रिलेशन आर इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर एज फॉलोज। ओके ओके, एक रिलेशन आर है जो कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं, एज फॉलोज है, डिफाइंड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें रिलेशन कहलाता है कि, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें ये रिलेशन है कि एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू यू एंड वी, ओके, यू एंड वी, ये वी है, ओके इफ, ओके इफ एक्स इज स्मॉलर देन यू एंड वाई इज ग्रेटर देन वी, ओके ओके, बहुत गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहा है कि एक्स वाई जो है रिलेट कर रहा है यू एंड वी से, अगर इफ़ एक्स इज स्मॉलर देन यू एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, वाई इज ग्रेटर देन वी, ओके, देन आर इज, अच्छा आर क्या होगा, ओके ऑप्शन दे रखे हैं कुछ, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखो ये समझ में आए कि नहीं, एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी है, अगर एक्स जो होगा यू से छोटा होगा और वाई जो होगा बड़ा होगा वी से, ठीक है, तब ये जो है रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अभी कोई ऑप्शन क्या है कि नीदर ए पार्शियल ऑर्डर नॉर इक्विवेलेंस, ओके, ए पार्शियल ऑर्डर बट नॉट ए टोटल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर बट नॉट ए टोटल ऑर्डर, ओके, पार्शियल ऑर्डर टोटल ऑर्डर पूछ रहा है, टोटल ऑर्डर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले पूछ रहा है कि पार्शियल ऑर्डर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस होने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिसिटी हो और ट्रांजिटिविटी हो, तब वो रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव पहले कैसे हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव को हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे कि एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई, इफ एक्स इज स्मॉलर देन एक्स एंड वाई इज स्मॉलर देन वाई। अब ये देखो, अब यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी लिखते लिखते ही तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें गलती क्या है, इस ऑप्शन में गलती क्या है। इस ऑप्शन में गलती ये है कि क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन में है कि एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए, इक्वल्स टू स्मॉलर इक्वल वी होता, अगर स्मॉलर इक्वल यू होता तो ये जो होता ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता। क्यों, क्योंकि अगर इसमें इक्वल टू नहीं है, अगर इसमें इक्वल्स टू नहीं है तो ये इक्वल टू होगा नहीं, एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा तो इक्वलेंस ही नहीं होगा। तो अगर तो इक्वलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले डी ऑप्शन गया, और क्या यहाँ पे बोला नॉर इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है, ये कह रहा है इक्वलेंस रिलेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन अभी यहाँ तक ये सही जा रहा है, ठीक है। और टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या था, टोटल ऑर्डर रिलेशन में क्या था कि हम लोग रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्री ट्रांसमिट, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा, तो टोटल ऑर्डर रिलेशन यहाँ से गया। एंड देन इसकी सी ए की बात, बी की बात कर लेते हैं, ए पार्शियल ऑर्डर बट नॉट ए टोटल ऑर्डर, ठीक है, टोटल ऑर्डर नहीं है, पार्शियल ऑर्डर। अच्छा, अब हमें पार्शियल ऑर्डर चेक करना है, दोनों में पार्शियल ऑर्डर। तो व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर, तो हम लोगों ने पार्शियल ऑर्डर देखा, यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर कहाँ गया, पार्शियल ऑर्डर सेट एरा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एरा, पार्शियल ऑर्डर बोलता है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांसटिव, तो इसमें भी रिफ्लेक्सिव आता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है रिफ्लेक्सिव की, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे बोला ना, इधर पार्शियल कुछ ज़्यादा ही हो गया, पेन 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 इसको हटाते रहो। हाँ, तो यहाँ क्या बोला, ना इधर पार्शियल ऑर्डर, ठीक है, यहाँ तक सही जा रहा है, एंड नॉर इक्वलेंस, तो ये ऑप्शन सही है कि पार्शियल ऑर्डर भी नहीं, इक्वलेंस भी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ही इसमें होल्ड नहीं कर रही है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है होल्ड नहीं कर रही है, यहाँ पे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि स्मॉलर होना चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल रहा है, स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि स्मॉलर होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू अगर दे देता तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता, पर यहाँ इक्वल दिया नहीं है तो ये हो गया, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हुआ। एंड देन आगे दूसरा कोई गेट का क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये कोई गेट का क्वेश्चन है, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा है, लेट्स सी।
ए रिलेशन, अच्छा लेट ए R1 बी ए रिलेशन फ्रॉम ए, ठीक है 1 2 3 लिया है, टू बी, अच्छा ए टू बी रिलेशन दिया है जो कि, एंड देन आर टू बी अनदर रिलेशन जो बी टू सी है, ठीक है, और सी दिया है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, दिया है ए 1 3 5 एंड 7, एंड बी दिया है 2 4 6 एंड 8, ठीक है, एंड देन सी दिया है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये तीन सेट दे रखे हैं। अब ए टू बी है एंड बी टू सी है, ये R1 है और ये R2 है। तब हमें हम रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन R1 की बात कर लेते हैं, एक नया पेज ऐड कर लूँगा इसमें R1। तो रिलेशन R1 क्या कह रहा है, तो रिलेशन R1 कह रहा है कि एन एलिमेंट एक्स इज इन ए, अच्छा ए में कोई भी होगा एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इज रिलेटेड टू एन, मान लो एलिमेंट है ये एक्स में कोई एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है ना, हाँ, तो वाई इन बी, अच्छा अच्छा अच्छा, an element x in A is related to an element y in B if x plus y is divisible by 3। अच्छा अच्छा, कह रहा है रिलेशन R1 में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे x प्लस वाई डिविजिबल 3 होंगे, तभी होंगे इस रिलेशन में आएंगे, R1 में आएंगे। तो ऐसे पेयर्स हमें क्या क्या चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट 1 2 1 2 1 2 1 2 जो है 1 + 2 = 3 एंड 3 डिवाइड बाई 3 3, हाँ ठीक है डिविजिबल है, तो 1 एंड 2 आ गया यहाँ पे, ओके 1 एंड 1 2 पेयर आ गया यहाँ पे रिलेशन R1 में, एंड देन 3 and 4 नहीं पहले 1 से सारे चक्कर रहते हैं, 1 2 हो गया, 1 4 1 4 1 + 4 = 5 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे लिख भी दो क्या 1 + 4 = 5 एंड डिवाइड बाई 3 लिखना है, तो 5 डिवाइड बाई 3 ये डिविजिबल नहीं है तो यहाँ इसमें नहीं आएगा, एंड देन 1 यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 4 6 8 था, ठीक है, एंड देन 1 and 6 1 and 6 मतलब 1 + 6 डिवाइड बाई 3, तो आ गया यहाँ 7 डिवाइड बाई 3, तो ये डिविजिबल तो है नहीं, तो ये इसमें भी नहीं आएगा, एंड देन 1 8 1 8 1 8 = 1 + 9 1 + 8 = 9, यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 3 3 3 9, तो ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 8, ठीक। ऐसे एलिमेंट ये इससे हम लोग इससे निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं, ठीक है, एन एलिमेंट एक्स इन ए इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट वाई इन बी इफ एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाई 3, ठीक है, एंड देन अब 1 का हो गया, अब 3 की बात कर रहे हैं, 3 2 5 होता है, 5 डिविजिबल बाई 3 नहीं है, एंड देन 3 4 मतलब 4 3 7 7 जो है डिविजिबल बाई 3 नहीं है, ठीक है, 6 3 9, हाँ 6 3 9 डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है, 3 और 6 हो गया यहाँ पे, एंड देन 3 8 8 3 11 11 भी नहीं है, ठीक है, एंड 5 2 7 7 ये भी नहीं है, 5 4 9 9, हाँ 5 4 9, ठीक है, 5 and 4 आ गया यहाँ पे, एंड देन 5 and 6 6 और 5 6 5 14, हाँ 6 5 14, तो ये भी नहीं है, ओह 6 5 14 क्या बोल रहा हूँ यार, 6 5 11, 6 5 11 भी डिविजिबल नहीं है, और 5 8 5 13, तो 13 भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, एंड देन 7 and 2 7 2 9 7 2 9, हाँ ठीक है 7 and 2 है, 7 और 2, ठीक है, एंड देन 7 और 4 7 4 7 4 11 11 भी नहीं है, 7 6 15 15 भी, हाँ 15 भी है, 7 और 6 7 और 6, एंड 7 and 8 7 6 13 होता है, सॉरी 15 नहीं होता, पागल हूँ क्या मैं, 7 6 13, तो ये भी नहीं होगा, एंड देन यहाँ से आए 7 और 8 8 2 16, ठीक है, ये 15 15 है, हाँ 15 डिविजिबल बाई 3 है, 15 डिविजिबल बाई 3 है, तो 7 and 8 हो गया, तो ये आ गया, तो R1 हो गया यहाँ से। R1 में कौन कौन से पेयर आए, 1 2 1 3 3 6 एंड 3 4 3 4 नहीं 5 4 एंड 7 2 एंड 7 8, ठीक है। अब R2 की बात कर ले, R2 क्या कह रहा है, R2 कह रहा है कि एन एलिमेंट x इन B इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट y इन C इफ x प्लस वाई इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से पेयर आएंगे, ये किससे किससे है, ये है R2 जो है B2C है, ओके B2C है, पहले A to B था अब B2C है, तो लेट्स सी B2C मतलब 2 1 3 2 1 3 जो है डिविजिबल बाई 3 है, तो ये वाले नहीं आएंगे, एंड 2 और 2 2 and 2 4 होते हैं, इज इवन, हाँ इवन तो है, 2 and 2 जो है इवन है, पर मॉड हाँ डिविजिबल बाई 3 भी नहीं है, तो 2 and 2 हो गए, एंड देन एंड 2 और 3 थ्रू 3 5 होते हैं, 5 डिविजिबल बाई 3 नहीं है, ठीक है, 2 and 3 एंड 2 और 4 4 तो 6 डिविजिबल बाई 3 है, तो ये नहीं होगा, इवन तो है लेकिन डिविजिबल हो जा रहा है ना, इसलिए नहीं होगा,
4 1 5, हाँ 4 1 5 ठीक है। एंड देन इवन भी होना चाहिए ना, सॉरी 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 माय बैड। 4 1 5 हटाओ, इवन हो जाए, इवन भी होना चाहिए। 2 2 4 इवन है, 2 3 5, 2 3 5 इवन हो जा, ऑड हो जा रहे हैं, तो ये हटाओ इसको यहाँ से, तो ये भी हटाओ यहाँ से। 2 और 3 भी नहीं आएंगे। एंड देन एंड देन कहाँ था मैं? 2 3 5 एंड 2 4, 2 4 6, हाँ ये हटा गया। 4 1 5 हो जाता है, ठीक है। 4 1 5 ठीक है, लेकिन इवन नहीं है, ठीक है, बेकार है फिर। 4 2 6, 6 डिविजल बाई 3 है तो ये नहीं होगा। 4 3 7, 7 ऑड हो जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। 4 4 8, हाँ 8 ठीक है, 8 डिविजल बाई 3 नहीं है, तो 4 एंड 4 ठीक है। एंड देन 6 एंड 7, 6 1 7 ऑड हो जाएगा तो नहीं होगा। 6 2 8, 8 ठीक है, और 8 डिविजल बाई 3 नहीं है, ठीक है। 6 2 8 एंड 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3, 6 3 9, तो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 6 9, 6 4, 6 4 सॉरी, 6 4, 6 4 10 हो जाएगा, 10, हाँ 10 डिविजिबल बाई 3 नहीं है, ठीक है। 6 और 4, तो ये हो गए ऑप्शन। एंड 8 1 9, तो कोई ये भी नहीं होगा। एंड देन 8 2 10, 8 2 10 ठीक है, 8 2 10 ठीक है। 8 2 10 हो गए। 8 3 11, तो ये भी नहीं होगा। एंड देन इवन होना चाहिए ना, 8 2 10, हाँ ठीक है। 6 4 10 ये ठीक है। 6 2 8 ठीक है। 4 4 8 ठीक है, हाँ तैयार है। 8 4 12, 12 जो है 3 से डिविजन होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये हो गए इसके एलिमेंट। R2 में, R1 में ये सारे एलिमेंट है, R2 में ये सारे एलिमेंट है। R1 में ये है, R2 में ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम R1 टू R2? अच्छा, कंपोजिट रिलेशन बताना है R1 एंड R2 में, तो एक और साइड ऐड करो। अरे नहीं यार, हाँ अभी ठीक है, मैं दूसरी स्लाइड ही खोल दिया था। हाँ यहाँ पे नई स्लाइड ऐड करते हैं। हाँ अब ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, कंपोजिट बताना है, इसमें हमें कंपोजिट रिलेशन बताना है। सो व्हाट इज कंपोजिट रिलेशन? हमें कंपोजिट रिलेशन पता नहीं है, तो लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिट रिलेशन। अब इसमें बात करना है हमें कंपोजिट रिलेशन। तो कंपोजिट रिलेशन क्या होता है कि उन दोनों से जो बने, जैसे कि ए बी हैं एंड बी सी हैं, बी एंड सी हैं, बी कॉमा सी है, देन ए कॉमा सी, ए कॉमा सी जितने रिलेशन बनते हैं तो वो लोग बोलते हैं कंपोजिट रिलेशन, ठीक है। ये ट्रांसिटिव नहीं है, कंपोजिट की बात हो रही है। रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो बात होती है इसमें। तो वो कौन कौन से रिलेशन पॉसिबल हैं R1 और R2 से? R1 क्या था, ये दोनों कॉपी करके मैं उठा लाता हूँ 1 मिनट के लिए। तो R1 और R2 यहाँ आ गए। अब हमें क्या बताना है, इसमें बताना है हमें कंपोजिट रिलेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिट रिलेशन। R1 R2 इक्वल्स टू 1 2 1 2 एंड 2 2, 2 2 है तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 ठीक है। एंड देन 1 2 एंड 2 4, 1 2 1 2 1 2 ठीक है, अब नहीं है इसमें 2 से कोई लेना देना। 1 8, इसको निकालते कैसे, देखो 1 2 मैंने मैच किया एंड देन इसका यहाँ पे ए बी मैच किया एंड देन बी सी मैच किया, ए बी मैच किया एंड देन बी सी मैच किया, देन ए सी ले आया। जैसे कि 1 2 मैच किया एंड देन 2 यहाँ पे था, देन 1 2 आ गया, ठीक। एंड देन ऐसे ही ऐसे मैं देखता रहूँगा मैं। 1 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8, यहाँ 8 है तो 1 2 आ जाएगा, तो 1 2 ऑलरेडी मैं लिख रखा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन 1 8 हो गया सारे पेयर्स में, हाँ। 3 6, 3 6 की बात कर लेते, 3 और 6 6 6 6, ये रहा 6, ये 6 ये 6 ठीक है। और 3 2 आ गया, यहाँ से 3 2 आ गया। एंड देन 3 6 3 6 3 6 3 6 रहा, तो 3 6 यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे 3 4 आ गया, ठीक। एंड देन 5 4, 5 4 है, 5 4 5 4 5 4 5 4 है रहा, तो यहाँ पे आ गया 4 4, पे आ गया 4 4 ठीक। एंड देन 5 4 के बाद 4 4, एंड देन 5 4 हाँ 7 2 7 2 7 7 7 7 का नहीं है, 7 8 2 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 हाँ 7 2 यहाँ पे है ना, तो 7 2 बन जाएगा, यहाँ पे 7 2 बन जाएगा। एंड देन 7 2 7 2 7 2 2 2 2 और कहने 7 8 8 8 8 कहाँ पे, 8 यहाँ पे है, तो 7 2 यहाँ पे भी बन रहा है, तो यह हो गया कंपोजिट रिलेशन। R1 और R2 का कंपोजिट रिलेशन ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट में बन गया फ्रॉम ए टू सी। तो अब इसमें कौन सा सही बन रहा है, इसमें आ रहा है 1 2 3 2 1 2 3 2। अब इसमें जो है 1 2 3 2, देखो सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। 1 2 3 2, 1 2 3 2 3 4 4 4 एंड 7 2, 3 4
4 4, ओके 4 4 कहाँ से आया, 1 मिनट में गलती किया कहीं, 3 4 एंड 4 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ 5 4 आना चाहिए, 5 4 एंड 4, अच्छा हाँ 4 4 क्यों लिख दिया मैं, 5 4 ही रहेगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आ गया 5 4, तो हो गया 5 4 एंड देन 7 2, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, इससे जो है हमारा सी आंसर यहाँ पे सही हो गया। एंड देन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सर्कुलर, अच्छा कोई रिलेशन सर्कुलर होगा जब ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू ए, टुगेदर दे इम्प्लाई सी रिलेटेड। अच्छा यहाँ पे एक नए रिलेशन की बात समझा रहा है कि अगर कोई रिलेशन सर्कुलर रिलेशन है, सर्कुलर रिलेशन है जब ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, और तब वो इम्प्लाई करते हैं, दोनों मिलके इम्प्लाई करते हैं कि सी रिलेटेड टू ए होगा, ठीक है। तो ये जो होगा रिलेशन होगा सर्कुलर रिलेशन होगा। तो इससे हमें कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं। तो हम लोग डी से ट्राई करते हैं। तो डी में देखते हैं, इफ़ ए रिलेशन इज एस इज ट्रांसटिव, अच्छा अगर कोई रिलेशन एस इज ट्रांसटिव है एंड सर्कुलर, अच्छा कोई रिलेशन ट्रांसटिव है और सर्कुलर है, ट्रांसटिव है और सर्कुलर है, ठीक। तो वो क्या होगा, देन वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए होता है, इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसटिव चाहिए होता है, ठीक। तो अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमें ट्रांसटिव केवल दे रहे हैं, तो सर्कुलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, तो ये बेकार है, ऑप्शन गलत है। एंड देन विच आर करेक्ट पूछा है ना, एंड इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सर्कुलर, अच्छा रिफ्लेक्सिव है एंड सर्कुलर है, रिफ्लेक्सिव एंड सर्कुलर, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री भी तो चाहिए हमें, तो रिफ्लेक्सिव एंड सर्कुलर, देन एस इज इक्वलेंस, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। इफ रिलेशन इज एस इज सर्कुलर एंड सिमेट्रिक, अच्छा सर्कुलर हो और सिमेट्रिक, सर्कुलर हो और सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक और सर्कुलर हो, तो क्या इक्विवेलेंस होगा ना, नहीं होगा, सब बेकार बेसिक क्वेश्चन है यार। इज आर का है ना, ठीक है, मल्टीपल और चॉइस क्वेश्चन है। इफ इज रिलेशन इज, इफ ए रिलेशन एस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री, अच्छा रिफ्लेक्सिव दिया है और सिमेट्री दिया है, एंड देन एस इज इक्वलेंस रिलेशन, अच्छा हाँ। तो हम लोगों ने जब ट्रांसटिव रिलेशन जब मैं पढ़ाया था उस वाले लेक्चर में, तो मैं बोला था कि हमें ट्रांसटिविटी जो है, जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्री दिया है तो हमें जरूरी नहीं कि ट्रांसटिविटी वो जो प्रॉपर्टी है ए बी बी सी एंड सी ए सी वाला वो होल्ड करे तभी ट्रांसटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो ए बी बी सी में तो मिसिंग है कुछ, तभी वो ट्रांसटिव होता ही है। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मैंने बताया लेक्चर नंबर 10 है ये, बताया था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एंड देन मैंने समझाया पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, पोस्ट सेट समझाया। एंड देन मैंने बताया टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एंड देन मैंने PYQs लगाए सारे पे, सारे जो टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड जितने भी मतलब हैं, जितने मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं सब पे PYQ में गेट के लगवाया हूँ, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ सबको। तो वो हो गए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड बाय बाय।